सो शॉर्टर्स भर भर के यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करते जा रहे हैं, वो इथेरियम हो चाहे वो बिटकॉइन हो, हर जगह वो बस शॉर्ट ही करे जा रहे हैं। पहले तो वेलकम बैक टू द ऑप्टिमिस्ट क्रिप्टो चैनल। 2025 का एक्सक्लूसिव आप देख रहे हो, फर्स्ट एपिसोड। एंड आई होप कि आपका न्यू ईयर काफ़ी अच्छा गया एंड हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। एंड लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस नाउ, लेट्स सी कि क्या हो रहा है मार्केट में। सबसे पहले हमें इथेरियम में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स का डेल्टा पाइलअप होता हुआ जिसमें हमें 22,000 शॉर्ट्स दिख रहे हैं और 10,000 केवल लॉन्ग्स दिख रहे हैं। दैट इज़ मतलब डबल है, लॉन्ग से डबल शॉर्ट्स हैं एंड दे आर वेरी बेरिश ऑन इथेरियम। तो आप इससे समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप को, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यार मैं इतनी सारी बातें डायरेक्ट स्टार्ट कर दी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा जो सभी करते हैं ऑलमोस्ट। मेरा गोल इस ईयर 50,000 100,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने का है। आई होप कि आप उस जर्नी में मेरी हेल्प करोगे। तो प्लीज़ छोटा सा अपना 2 सेकंड निकाल के वीडियो पॉज करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में अपने ऑल्ट कॉइन बैग्स ज़रूर बताना ताकि वो मैं उठा के अगली वीडियो में कवर कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बिटकॉइन में लिक्विडेशन देखेंगे डेली का, तो हमें दिखता है ऑलमोस्ट दोनों तरफ बराबर है। बड़ी स्पाइक जो है 93 के 92.9 के अराउंड है, लेकिन सुबह हम यहाँ आ चुके हैं तो अभी हम इसके करीब ज़्यादा, वो जो कि है 94.8 के, यहाँ भी हम लोग शायद गए थे। तो देखना बड़ा मतलब दुविधा वाली जगह है। लेकिन अगर हम 7 दिन में इसी को चेंज कर दें तो हमें दिखता है कि मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी अभी भी अपसाइड है। मैक्सिमम 97.6 के तक है, 96.5 के से 97.6 के तक। ठीक, उसको 30 डे में कर दो तो यहाँ पर स्पाइक दिखती है 97.6 के अराउंड। उसके बाद नेक्स्ट स्पाइक दिखती है $1,02,000 के अराउंड, और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्पाइक दिखती है $1,05,000 के अराउंड। सब ठीक है। इसी के साथ अगर हम इथेरियम को देखना चाहें, लेट्स सी इथेरियम में हमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ मिलती है। तो इथेरियम में ऑलमोस्ट डेली में भी यहाँ पे भी फंसा हुआ है मार्केट। ठीक, 3374 पे बड़ी लिक्विडिटी है, 3381 पे, और यहाँ पर 3309 पर है। ये डेटा कहाँ देखता हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं, मुझे नहीं पता था। आप लोग को ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं पता है, ये बहुत छोटी चीज़ है। लाइक ये तो कॉइन क्लास पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको लिक्विडेशन हीट मैप डालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर 7 डे के अराउंड इसको 30 डे कर देते हो तो मोस्ट लाइकली सबसे करीब जो अच्छा खासा लिक्विडेशन है वो $500 बिलियन का है, एंड दैट इज अराउंड 3296 आने पे। और उसके बाद हमारे पास स्पाइक्स हैं 30। इसको आप टारगेट की तरह सेट कर सकते हो। पता है, अगर आप लॉन्ग ले रहे हो तो आप टारगेट इन स्पाइक्स में से किसी को रखो, 3378 और 3460 और यहाँ पर 3554। तो ये 3 लेवल ऐसे हैं जिनमें और आपको दिख ही रहा होगा कि ऊपर आते आते मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स के लिक्विडेशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर इथेरियम ऊपर जाता है। मैंने शुरू में इन सब चीज़ों की बात इसलिए करी ताकि आपको डेटा पता चल जाए। ठीक है, इसी के साथ लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो किया, मेरी एनालिसिस को देखा, और आप लोगों को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई थी ट्विटर पर आज, कि यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि POC है, जो कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी वॉल्यूम ट्रेडेड है। तो अगर हम उस एरिया को देखें, वो एरिया अराउंड 94,500 94,200 के अराउंड आ रहा है। तो बिटकॉइन अगर उस एरिया को मेंटेन कर रहा है और कई दिनों तक मेंटेन कर रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन है और एक बड़ा मूव अप की तरफ आ सकता है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने ना दोनों साइड्स को हरा दिया है, और ये पूरा मेजर मूव जो था वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर्स को निकालने के लिए था। तो अगर लॉन्गर्स को निकाला जा रहा है तो मतलब मार्केट में कुछ लोग हैं जो लॉन्ग्स करने वालों को निकालना चाह रहे हैं, मतलब वो मार्केट को ऊपर ही लेके जाना चाह रहे हैं, बट वो ये नहीं चाह रहे कि हम मतलब हमारे साथ कोई और उस लॉन्ग्स में एंटर करे। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो दुविधा होती रहती है। अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो बिटकॉइन बार बार लिक्विडिटी लेने आता है 93.6 के अराउंड, और पिछले कुछ दिनों में बहुत पतली सी एक एरिया में हम फंस गए, जहाँ पर आप देखोगे वैल्यू एरिया है, जो वैल्यू एरिया मोस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम है वो 93.6 के अराउंड आ रहा है। उसके बाद अगर हम मेजर इंपॉर्टेंट एरिया देखें तो हमारे पास 95.4 के का है, और उसके बाद सबसे अच्छी लिक्विडिटी जो दिख रही है वो 98.9 के अराउंड ट्रेडिंग लाइट में दिख रही है। ठीक है, और ये तो यहाँ पे दिख रही है, कॉइन क्लास में अलग डेटा दिख रहा है। ठीक है, वो आप वो कंबाइंड भी देख सकते हो, वो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम, यहाँ पे BTC का USDT देख लेते हैं कि कितना सेल वॉल है, कितना क्या है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें सिंपल से यहाँ पे BTC देखना है और देखते हैं कि BTC का क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर हम देख लेते हैं BTC USDT का चार्ट। ठीक, सो अगर हम BTC USDT खोलते हैं तो हमें मोस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम का एरिया 93.80 दिख रहा है, और यहाँ पे अगर ये छूटता है तो हमें यहाँ तक की रैली मिल सकती है 95.4 के, एंड ये वैल्यू एरिया हाई है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। देखो इसमें भी यहाँ पर सेल ऑर्डर दिख रहे हैं बिटकॉइन में, जो कि सेल ऑर्डर 98 के अराउंड बैठे हैं, और नेक्स्ट बिग सेल ऑर्डर जो बैठा है वो ये बैठा है अकेला, और ये बहुत मोटी व्हाइट कलर में है, तो ये बहुत मोटी वॉल है जिसमें 1,500 के बिटकॉइन यहाँ पर सेल पे बैठे हुए हैं $1,00,000 के अराउंड, जो कि
बाकी ऑब्वियस सी बात है यार, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से तो ऐसा होगा, ठीक है। ये आप लोगों को इसलिए पर्सपेक्टिव बता दिया कि आपको एक आइडिया हो जाए कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ में कहाँ तक के मूव करने के लिए सक्षम है, कितना कर सकती है। इसके साथ एक चीज़ और देखते हैं, बिटकॉइन का क्वार्टरली रिटर्न और मंथली रिटर्न, मतलब इथेरियम का क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, वैसे चलो मंथली देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मंथली में अगर हम देखें तो हमेशा जनवरी जो मंथ रहा है उसको अगर हम रीड करने की कोशिश करें तो 2015 से 2019 के बीच में हमेशा ये नेगेटिव रहा है। इसको अगर हम 2017 को छोड़ दें तो ब्रेक इवन पे रहा, कुछ बड़ा मूव नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें 2015 से 2019 के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश रहा, लेकिन 2020 से 2025 में 6 बार में 6 साल में ऑलमोस्ट एक बार खाली बेरिश रहा, बाकी 5 बार जनवरी का महीना हमेशा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। विद 2020 में सबसे बड़ी रैली हुई, 2021 में अच्छी खासी 14% की रैली हुई और 2023 में वन ऑफ द बिगेस्ट रैली हुई थी। लाइक जो पिछले का पिछला ईयर था उसमें 40% बिटकॉइन उठा था, 2024 में सिर्फ 0.62 उठा था और अभी 0.67 तक ही उठा है। तो अब क्या होगा वो तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपको नोटिस करके बताऊँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखना गौर से मैं जो बोल रहा हूँ। अक्टूबर का महीना ऑब्जर्व करो, अक्टूबर का महीना वो महीना है जिसमें 2013 से लेकर अगर 2024 देखो तो सिर्फ दो महीने ऐसे थे जिनमें मार्केट रेड रही थी, यानी कि ये 2018 की और यहाँ 2014 की, ठीक है, अच्छी बात है। इस बार भी लोग कह रहे थे अरे मार्केट उल्टा हो जाएगी, दिस टाइम इज डिफरेंट, लेकिन रैली आई, पूरे अक्टूबर के महीने ब्लीड हुई थी बिटकॉइन। इस डेटा से मतलब आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, पूरा अक्टूबर का महीना ब्लीड हुआ था, आपको याद होगा, मैं था आपके साथ, मैं था, कॉल दे रहा था, ट्रेड कर रहा था, लाइव ट्रेड कर रहा था। तो आप देखोगे कि पूरा शुरू से आखिर तक रहा और आखिरी में पंप आया था इस महीने में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर जनवरी का महीना, इसके बाद अब आपको एक और दिखाता हूँ, एक और ऐसा महीना है जो बहुत बुलिश रहा है, वो है फरवरी। अगर आप फरवरी देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 2 महीने सिर्फ नेगेटिव थे, और ये महीना कब आ रहा है, जस्ट 1 महीने बाद। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड मैंने आपको बोला था कि Q1 जो है हर कोई वेट कर रहा है Q1 के बुलिश होने का, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा एज अ बड़ा भाई, वो ये कि चूंकि एवरीवन इज वेटिंग कि हर चीज़ साइकिल की तरह होगी, हर चीज़ वैसी होगी, आप प्लीज़ पहले निकल जाना। भले आप थोड़ा मूव मिस आउट करोगे पर आप मुझे बाद में थैंक यू कहने आओगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले निकल जाना, जनवरी के एंड में, फरवरी के मिड में, कहीं भी आपको जहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न मिल जाए, एटलीस्ट अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लेना मार्केट से। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी एडवाइस है, मैंने साइकिल्स देखी हैं और मैं जितने भी आपके नए यूट्यूबर आ रहे हैं, पुराने यूट्यूबर से आप पूछो वो भी आपको यही सलाह देंगे। और हर कोई जब बुलिश होता है, हर कोई जिस मंथली टाइम फ्रेम पे वेट कर रहा है, वो मंथली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन कुछ ऐसा करेगा जो आपकी जो करंट जब बन रही होती है ना कैंडल, तब नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ होने वाला, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर फरवरी देखें, उसके बाद मार्च देखें, मार्च एक ऐसा महीना रहा है जो पिछले 2021 से 22, 23, 24 4 साल से पिछले पॉजिटिव में एंड हो रहा है, ठीक। उसके पहले मार्च वन ऑफ द रेड यानी ब्लड बाथ वाला महीना था, इसको भी हम ब्लड बाथ वाले में कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे रेड कैंडल्स थे। और यही सेम चीज़ जनवरी में कहोगे। सबसे ज़्यादा रेड महीना अगर हम देखें तो अगस्त मुझे दिख रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त में काफ़ी ज़्यादा रेड रहा। इसी के साथ एक रेड महीना हमारे पास ये मई का भी रहा, मई में भी बहुत क्रैशेज आए, और ये अगस्त का महीना बहुत डरावना लग रहा है, ठीक है। और सितंबर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मंथली रिटर्न्स तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताते, हर बार अलग होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन एक चीज़ समझो, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी के सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि फरवरी एंड हो पॉजिटिव नोट पे, क्योंकि एवरीवन इज वॉचिंग दिस। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एवरीवन देख रहा है, तो हर कोई उसी समय आएगा मार्केट में, हर कोई उसी क्यों वर्क करता है ये चार्ट, आपको पता है क्यों वर्क करता है? हर कोई ये देख रहा है ना, तो हर कोई फरवरी में आएगा, तो इसलिए मार्केट फरवरी में उठ जाएगी। तो इस तरीके से ही चीज़ें वर्क करती है, जब ट्रेडिंग भी ऐसी है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको अगर स्पॉट ऑन चेन की कॉल्स में ले चलूँ ना, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। दैट इज 3 पॉइंट इथेरियम जो भी चल रहा हो, मुझे इथेरियम में फ्रेश मनी फ्लो दिख रहा है। स्मार्ट मनी तो 82 मिलियन निकाल के गया है, लेकिन जो फ्रेश मनी इथेरियम में आया वो $416 मिलियन का आया है, ऑलमोस्ट $500 बिलियन। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। बाकी ऐसी स्टोरीज आती रहेंगी, इनसे दूर रहना। किसी बंदे ने $54,000 डाल के 1 मिलियन निकाले, किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब में आप मत समझो, इनसाइडर होता है मोस्ट लाइकली। ऐसा आप या तो बहुत लकी होगे, बहुत ज़्यादा लकी, इट्स लाइक आपकी लॉटरी निकल जाए, या फिर आप मतलब ओवरऑल आपको इनसाइडर खबर थी कि इलॉन मस्क अपना नाम चेंज करने वाला है ट्विटर का, और KKS नाम रखने वाला है, जिस नाम का कॉइन उठ जाएगा, ठीक है। तो ये इनसाइडर या तो एक्टिविटी है या फिर इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन के फंडिंग और सेंटिमेंट डेटा को देख के, तो लिक्विडेशन आजकल में कुछ ज़्यादा नहीं हुए, ज़्यादातर लॉन्ग्स के ही हुए, ठीक है। तो अगर हम नोटिस करें तो OI जो है
वो हमें ब्लीड होता दिख रहा है। वाई? बिकॉज मार्केट इज़ वेरी अनसर्टेन। तो अगर आप नोटिस करो ओआई जो है बहुत ज़्यादा गिर गया है। लाइक अगर आपको मैं बताऊं तो ओआई मतलब बहुत ज़्यादा ओआई को ये ख़त्म कर रही है मार्केट। ओआई को ख़त्म क्यों कर रही है? क्योंकि ताकि लॉन्ग शॉर्ट करने वालों को कुछ पता ही ना चले। और जब भी ऐसी कंफ्यूजिंग मार्केट होती है ना, तो मोस्ट लाइकली मैं मजाक नहीं कर रहा, मोस्ट लाइकली मार्केट को ये अपने डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। जो ट्रेंड होता है वही कंटिन्यू होता है, यानी बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, कोई रिवर्सल नहीं आने वाला है। मतलब आप हर कोई रिवर्सल का वेट कर रहा है, सब डरे हुए हैं। तो जब सब डरे होंगे तभी ना उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा मार्केट को उठाना, क्योंकि जब सब डरे रहेंगे तो सबका पैसा खाली यूएसडीटी में रहेगा, सब भाग जाएंगे डर के मारे, तो फिर वो निकल जाएंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि भाई 12 महीने यानी ईयरली की एक क्लोजिंग हुई कैंडल की, और अब देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंगल्फिंग कैंडल रही है, क्योंकि इस सिंगल कैंडल में एक हाई बना था हमारा पिछले महीने 40,000 से डायरेक्ट अब हम 90,000 पे, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी कैंडल बनी है। लाइक अगर मोमेंटम वाइज कह रहे हैं, डबल ट्रिपल नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात की गई कितना बड़ा लीप लिया है $50,000 का मार्केट ने, ठीक है, बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने बिंगेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो इस पर एक बहुत बढ़िया चीज़ है। वो चीज़ क्या है बताता हूँ। इन एक्सचेंजेस पे एक इस पे भी और एक एमएक्सी पे भी, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन की लिंक है उससे क्लिक करोगे तो mxc.co जो है वो खुलता है इंडिया में, ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो दोनों में बढ़िया चीज़ क्या है, ये वाला देखो, ठीक है, 200K का वॉल्यूम क्रिएट करना, आपको 50 यूएसडीटी बोनस मिल जाएगा। इस यूएसडीटी बोनस को तुम ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। सेम यहाँ पर बिंगेक्स पे है। बिंगेक्स में ये देखो सारे बोनसेस हैं, ठीक है, तुम इस पेज में जाओ, 50 यूएसडीटी का ट्रायल फंड चाहिए। ट्रायल फंड क्या होता है? ट्राई करने के लिए फंड होता है। तो अगर आप इनके एक्सचेंज को ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करो, आप कुछ ट्रेड करो, फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम जहां आपकी 1000 से ज्यादा पहुंची। अरे भाई ये इतना ईजी है, मैं कैसे बताऊं। आपके पास $10 है, आप 100x करो, ठीक है, $10 को 100x करके और क्लोज करके आपकी पोजीशन बनेगी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उस $10 को खोल के वो कर दो, तुम तो फीस दे दोगे ना। बट मैं ये कह रहा हूँ तुम $10 से कोई ट्रेड लो, जैसे बिटकॉइन इथेरियम में किसी में भी ट्रेड लेते हो, तुम नॉर्मल की तरह ट्रेड लो, जैसे बाइनेंस में लेते हो। बाइनेंस ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वो मार्केटिंग के लिए ये सब चीज़ें नहीं करता। बट बिंगेक्स कर रहा है, तो बिंगेक्स अगर ये कर रहा है इसका फायदा उठाओ, आओ एक्सचेंज में अपना पैसा डालो, या तो डिपॉजिट बड़ा करो, या तो डिपॉजिट बनने की जरूरत ही नहीं, छोटा डिपॉजिट है, $100 है ना, तो 10x की कोई ट्रेड लेते हो, वो प्रॉफिट में भी एंड होगी, तुम्हारा यहाँ पे 50 यूएसडीटी का ट्रायल वाउचर भी मिल जाएगा। इस ट्रायल वाउचर को तुम एक तरह से फ्री मनी है, इससे जितना मनी बना पाओ, 50 यूएसडी से 2x करके छोड़ दो, 3x करके छोड़ दो, 10x करके छोड़ दो, तुम्हें जो भी पैसा बनेगा वो फ्री मनी, उसको निकाल लो बैंक में, ठीक है। अब इसी में इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये 1000 का वॉल्यूम क्रिएट करना बहुत ईजी है बिंगेक्स पे, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसमें सबसे बड़ा टायर देखो, 5000 यूएसडीटी का ट्रायल फंड मिल रहा है, और ये कब मिल रहा है? 15 मिलियन के वॉल्यूम पे। और 15 मिलियन का वॉल्यूम पता है किसके लिए होता है? जैसे कि लाइक आप 5000 तो कैपिटल नीचे होगा, आपके पास $100 है और आप एक अच्छे ट्रेडर हो, यानी $500 है, आप 100 अच्छे ट्रेडर हो, स्काल्प करते हो बीटीसी में, ऊपर नीचे जो भी है, आपका वॉल्यूम इजीली क्रिएट हो जाएगा 15 मिलियन, अगर आप एक महीने में सही से ट्रेड लेते हो। और अगर आपके पास $500 है, $600, $700 ऐसा फंड है, तो उससे भी आप ट्रेड करके इस तरह की वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो। और ये सोचो ना, तुम ये सोचो $5000 तुम्हें फ्री में मिल रहा है, ठीक। इस 5000 से तुम 2x करो, 3x करो, 5x करो, जितना बनेगा वो तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल आ जाएगा ना, तुम्हें मिल जाएगा, उससे फिर ट्रेडिंग करो, अपनी जर्नी शुरुआत करो। तो ये एक चीज़ है जिसका फायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाना तो आपको फायदे मिलेंगे वाले। और एमएक्सी में भी सेम चीज़ है, एमएक्सी में भी देखो बहुत अच्छा फायदा है, यहाँ पर भी 2 लाख के वॉल्यूम पे मिल रहा है, ये 3 लाख के वॉल्यूम पे 200 का बोनस मिल रहा है, 3250 30 मिलियन पे मिल रहा है, सब बढ़िया है, ठीक है। आप यूज़ करा करो। इन सब चीज़ों में हमेशा किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ मैं अपना फायदा देख के नहीं बोल रहा, आप लोग के लिए भी सीखने के लिए बढ़िया चीज़ है, इसलिए ही आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। एक इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि एक्स यानी एलॉन मस्क का एक्स जो सिस्टम है, उसने यहाँ पर बोला है कि वो अपना पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले। अब इसमें ना ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट होगा ही होगा, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें पहले, क्योंकि एलॉन मस्क डिसेंट्रलाइजेशन के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में, यानी फ्री स्पीच, फ्री पॉलिसीज़ को लेकर, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन या फिर ब्लॉकचेन का यूज़ जरूर करेंगे। तो ये क्रिप्टो के लॉन्ग टर्म में बढ़िया है। और अगर इन्होंने कहीं डोजे को उसमें ऑप्शन डाल दिया या बिटकॉइन को एज ऑप्शन डाल दिया, ये भी बहुत पुलिश न्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें रेक कैपिटल की, तो उन्होंने बोला था कि 6-7 वीक जो ब्रेकआउट होते हैं, उसके बाद 7वां 8वां जो वीक होता है, 6ठा या 8वां वीक जो होता है, वो ब्लड बाथ वाला होता है, रेड होता है। तो उनकी बात जो है वो यहाँ पर सही चल रही है, तो उसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि रेक कैपिटल ने ये चीज़ बताई है। इसके बाद एक फ़नी चीज़ ये हुई है कि यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन ओन करती है, यूके गवर्नमेंट बिटकॉइन ओन करती है, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान ओन करती है, एल सल्वाडोर करती है, बट एक यहाँ पे गवर्नमेंट है जिसने यहाँ पर फंड फैलाया था,
$40,000 के अराउंड कि भाई जर्मन गवर्नमेंट ने अपने सारे BTC बेच दिए थे, और उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं निकला इस मार्केट में, क्योंकि जब उन्होंने बेचे वहाँ से मार्केट आज 2x है, और ये फिलहाल बेचने के कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की आई डोंट नो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसी गलती करी होगी। ट्रम्प की वॉलेट को देखें तो ट्रम्प की वॉलेट काफ़ी डाउन है, ठीक है, 9.4 मिलियन है, बट इसको जो उठा के रखा है वो शायद ENA अच्छा खासा उठा के रखा है इनकी वॉलेट में, और इथेरियम जो है वो इन्हें यहाँ पर रखे हुए, कोई मूवमेंट हुआ नहीं तो इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने बहुत दिनों पहले इथेरियम बाय किया था, और छोटे छोटे अमाउंट्स में इथेरियम बाय कर ही रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी होल्डिंग ले लो, अगर तुम इन्वेस्टर रहना है और तुम्हें मतलब कुछ नहीं सोच समझ में आ रहा, तुम इनकी वॉलेट ट्रैक करो। देखो इथेरियम बाय किया उन्होंने सबसे ज़्यादा इथेरियम लिया, 54 मिलियन डॉलर्स का इथेरियम लेकर रखा हुआ है। उसके बाद आवे लिंक, और इसके बाद दिखाता हूं तुम्हें ENA इन्होंने $6,80,000 का लेकर रखा है। तो ये 3 कॉइन अपने पकड़ो और सिंपल लेकर छोड़ दो। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में बहुत बड़े लोग हैं, लाइक बहुत बड़े लोगों का पैसा है जो क्रिप्टो में मनी डाले हैं। यहाँ पर इनका जो वॉलेट है वो 74 मिलियन के वॉल्यूम पे है, और अगर आप देखो पूरा कैपिटल पे, और इथेरियम जो है उसकी सबसे बड़ी होल्डिंग है। समझ सकते हो कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ट्रम्प की फैमिली वालों का है, और वो कितना बुलिश है इथेरियम को लेके। अगर वो बुलिश है ना, तो वो कुछ भी ऐसा अगर चुटकी में भी कुछ बोल देते हैं तो वो उठ जाएगा, ठीक है। अनरियलाइज प्लेनर अभी वो लॉस में है 6 मिलियन, बट मैं बता रहा हूँ आज से 6 महीने, आज से 1 साल बाद ये बड़े लोग होते हैं, ये कभी लॉस में नहीं जाते, इनका कैपिटल कभी लॉस में नहीं जाता। अभी -5 मिलियन पे हैं, अभी कुछ भी बड़ा नहीं है उनके लिए, तो 3% 4% का खाली, उनके लिए 3.5% का खाली लॉस है। मतलब समझ रहे हो, सिर्फ 3.5% का लॉस, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तुम इनको कॉपी करके कर सकते हो, ठीक। तो एक मार्केट की अपडेट थी, और मैं आपको चार्ट भी दिखाना चाह रहा था, चार्ट दिखा देते हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, ठीक है, इसलिए दिखा रहा हूँ। लेट्स सी, तो ये देखो 94.1 के है। अब मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बतानी है, ये मेरा वीकली चार्ट है, और मेरे भाइयों, बहुत प्यारे प्यारे भाइयों, तुम लोग एक चीज़ समझो, ये बेरिश नहीं है कहीं से भी। बहुत से लोग 87 के 85 के का वेट कर रहे हैं, ठीक है आ जाएंगे, बट मेरा जो बेट है ना, अगर मुझसे 10 में से अंक पूछो ना, मैं 7 से 8 बोलूँगा, 8 आउट ऑफ 10 मैं बोलूँगा चांसेस आर मार्केट यहाँ से बहुत तगड़ा पंप करेगी। और आपको ये वीकली पावर, ये आंखें जो है ये आपको मिलती हैं बहुत ज़्यादा गवा के इस मार्केट में, बहुत ज़्यादा लॉस करके मैंने सीखा है। और मुझे लगता है कि ये जो कर रहा है सेंटिमेंट वाइज, डेटा वाइज, हर एक चीज़ वाइज, दिस इज़ वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने OI को ट्रैप किया, उन्होंने मल्टीपल टाइम मार्केट को ऊपर लिया। अभी पिछले 2-3 दिन में क्या किया इन्होंने, मल्टीपल टाइम 95 के रीटेस्ट किया, बट बार बार गिरा दिया। ये चाल है लेट लॉन्गर्स, और जो हपक के तुरंत आ जाते हैं 100x लॉन्ग लेने, उनको भगाने का, ठीक है। वो धीरे धीरे करके उनको डेड कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और ऐसे कई खबरें आती हैं मेरे पास, DM में भी आते हैं लोग जिनका ऑलमोस्ट जो कैपिटल जो है फ्लश हो गया इस सब में। ये ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, लेकिन उसमें हम छोटा मोटा स्कैल्प करके प्रो ट्रेडर में बना ले रहे हैं मनी। अब देखो बिटकॉइन जो है, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना के ऑलरेडी बताई थी वैसे तो, लेकिन तुम इसको थोड़ा छोटा मोटा ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। कल फेकआउट मिला कल की कैंडल में, बट मुझे लगता है जल्दी इसमें ब्रेकआउट आएगा। जो ब्रेकआउट आएगा ना, वो 99 के मिनिमम तुम्हें लेके आने वाला है। तो अपने आप को ऐसे पोजीशन करो कि तुम 99 के पे ठीक ठाक पैसा बना लो, ताकि अगर वहाँ पे मार्केट बेरिश लगे तो तुम निकल पाओ, ठीक है। उसके बाद $1,02,000 $1,01,000 तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये एक सिंपल सी चीज़ थी। इथेरियम फाइनेंस एक ऐसा कॉइन है जो होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है। मैंने आपको सिंपल सी कल की वीडियो में बताया कि यार तोड़ के रीटेस्ट कर रहा है, इससे मतलब टेक्स्ट बुक कॉल कहाँ मिलेगी तुम्हें, इतनी इजी टेक्स्ट बुक कॉल, ठीक है। इसके बाद बात करें सोल को लेके मैं बहुत बुलिश हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि ये गिरने वाला है। रिपेंडिंग की अगर ये एक बार 206 के ऊपर आ गया ना, यानी यहाँ से $15 अप हो जाए 207, तो आप क्लियर कट लॉन्ग ले सकते हो सोल में अप अंटिल 230, और नेक्स्ट आपकी यहाँ पे 260। ये टारगेट्स इजीली अचीवेबल, बिकॉज सोल ऐसा कॉइन है जिसने 12 घंटे डेली में अपना बॉटम टच कर दिया था कुछ दिन पहले, जब ये 178-180 था। अब देखो डेली में इसने दुनिया का टॉप 4th कॉइन जो है जो बॉटम आउट कर चुका था, तो इसलिए ये एक ऐसा कॉइन है जिसने ऑलमोस्ट बॉटम कर दिया था, ठीक है। यही सेम चीज़ बिटकॉइन में देख सकते हो, यही सेम चीज़ तुम ZK में भी देख सकते हो। उठ रहा है 19 सेंट्स के अराउंड है, गोल्डन पॉकेट से सीधा बाउंस कर रहा है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। S&P का साथ चाहिए मार्केट को। S&P अगर साथ दे देता है, इस पूरे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो S&P एक नई रैली लाएगी। और न्यू ईयर है, तो जो कैंडल्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्लोज हुई हैं। जो कल क्लोज हुई थी वही बताया था। ये चार्ट को देखे रहे ना, ये चार्ट टेलीग्राम पे अपने डाल दिया है, बाकी सारी अपडेट्स आपको दे दिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव गिवन टू मी, एंड आशा करता हूँ इस साल हम अपने चैनल को 100 के ले जा पाएंगे। आई थिंक सो, बिकॉज इट्स मतलब नंबर्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि मनी हम बना रहे हैं,
ये जो सब्सक्राइबर्स हैं ये एक ऐसी चीज़ है जो जेन्युइन काम से मैं ग्रो करना चाहता हूँ। कोई ऐड चला के, कुछ प्रमोशन करके, कोई गिव अवे फालतू के नहीं करके कि सब्सक्राइब करो नहीं तो पैसे नहीं दूंगा, ऐसा कुछ करके नहीं। सो आई जस्ट वॉन्ट जेन्युइन ऑडियंस टू फाइंड माई कंटेंट, और अगर वो आती है इस साल सो विल ग्रो टुगेदर। एंड या 100 की एक ऐसा नंबर है जो मैं जेन्युइन कुछ ग्रो करना चाहता हूँ, लाइक मेरे पास कुछ हो जो मैंने खुद की मेहनत से बनाया। सो आई विल सी यू गाइस देयर। बाकी हैप्पी न्यू ईयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your family, of course.